दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सच साझा करना चाहता हूँ। आपकी पूरी जिंदगी, आपके पास जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है, ये सब एक ही चीज से तय होता है, आपकी सोच। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहा करते थे, अगर आप उसे अपने दिमाग में देख सकते हैं, तो आप उसे अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी कल्पनाएं, आपके सपने और आपकी इच्छाएं सब आपकी हकीकत बन सकती हैं, अगर आप उन्हें सही ढंग से आकर्षित करना सीख जाएं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो नियम जो ब्रह्मांड को चलाता है। ये नियम न किसी के लिए बदलता है, न किसी को छोड़ता है। ये हर समय हर इंसान की जिंदगी में काम करता है, चाहे वो इसे जाने या न जाने। आज मैं आपको वही रहस्य बताने वाला हूँ जो बॉब प्रॉक्टर ने दुनिया को बताया था। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यह वीडियो मुख्य रूप से प्रेरणा, आत्मविश्वास और जीवन बदलने वाले दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें यह समझाया गया है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सबसे जरूरी है हमारी सोच, माइंडसेट और लगातार प्रयास, कंसिस्टेंट एफर्ट। एक जीवन की दिशा और दृष्टिकोण। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब वह अपनी सोच बदलता है। बहुत बार लोग यह मानकर बैठ जाते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उनकी जिंदगी तय करेंगी। लेकिन हकीकत यह है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण हमें सफलता या असफलता तक पहुंचाता है। अगर हम मुश्किलों को अवसर मानेंगे तो उनसे सीख पाएंगे। अगर हम चुनौतियों को बोझ समझेंगे तो टूट जाएंगे। 2. सकारात्मक सोच की ताकत। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन हमें अपने भीतर विश्वास पैदा करना होता है कि मैं कर सकता हूँ। जब मन नकारात्मक विचार देता है, तब हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक सीख है। जिन लोगों ने जीवन में बड़ा बदलाव किया, उन्होंने भी कई बार असफलताएं देखी, लेकिन उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। 3. आत्मानुशासन और निरंतरता। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिए। अनुशासन का मतलब है रोज एक ही समय पर जागना और मेहनत करना। उन कामों को करना जिनका मन नहीं करता, लेकिन वे जरूरी हैं। छोटी छोटी आदतों को रोज दोहराना। कई बार लोग बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचकर डर जाते हैं, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कदम रोज उठाएं, तो बड़ा लक्ष्य अपने आप पास आता है। 4. आत्मविश्वास और आत्ममूल्य। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और खुद को कमतर मान लेते हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान की अपनी अनोखी पहचान और क्षमता होती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हम सब जानते हैं, बल्कि यह है कि हम सीख सकते हैं। 5. असफलताओं से सीख। वीडियो में यह विचार बार बार आता है कि असफलताएं हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता। डर और संदेह पर विजय। हम सभी के भीतर डर और संदेह होता है। डर हमें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, लेकिन जब यही डर हमारे सपनों को रोकने लगे तो यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। डर का सामना करने का एक ही तरीका है, उसे स्वीकार करना और उसके बावजूद कदम बढ़ाना। सफल लोग डर से भागते नहीं हैं, बल्कि डर के साथ ही आगे बढ़ते हैं। संदेह को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान और अनुभव।
जितना सीखेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। 9 सीखने की आदत। ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। यह कभी घटता नहीं बल्कि समय के साथ बढ़ता है। रोज पढ़ने की आदत डालें। किताबें, लेख, रिसर्च या पॉडकास्ट सुनें। नए कौशल सीखें। आज की दुनिया में जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यह सोच छोड़ दें कि अब बहुत सीख लिया। असल में सीखने की कोई सीमा नहीं। 10 नेटवर्क और संगति का महत्व। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव हमारी सोच और जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक और सफल लोगों की संगति हमें भी ऊंचाई पर ले जाती है। नेटवर्किंग से अवसर मिलते हैं, नए विचार आते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। यह कभी घटता नहीं बल्कि समय के साथ बढ़ता है। रोज पढ़ने की आदत डालें। किताबें, लेख, रिसर्च या पॉडकास्ट सुनें। नए कौशल सीखें। आज की दुनिया में जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यह सोच छोड़ दें कि अब बहुत सीख लिया। असल में सीखने की कोई सीमा नहीं। 10 नेटवर्क और संगति का महत्व। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका प्रभाव हमारी सोच और जीवन पर गहरा पड़ता है। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक और सफल लोगों की संगति हमें भी ऊंचाई पर ले जाती है। कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट वर्क। कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन केवल मेहनत ही काफी नहीं होती। हमें स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब है काम को इस तरह करना कि समय और ऊर्जा बचते हुए भी लक्ष्य पूरे हों। टेक्नोलॉजी, योजना और रणनीति का सही उपयोग करें। सबसे जरूरी है काम में प्राथमिकताएं तय करना, प्रायोरिटाइजेशन। नेटवर्किंग से अवसर मिलते हैं, नए विचार आते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आदतों की शक्ति। हमारे जीवन का परिणाम हमारी दैनिक आदतों से तय होता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे रोज व्यायाम, समय पर उठना, पढ़ना, समय के साथ बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी सफलता को खा जाती हैं। हमें अपनी आदतों की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। 13 कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास। कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभारी होते हैं तो हमें संतोष मिलता है। कृतज्ञता हमें नकारात्मकता से बचाती है और सकारात्मक ऊर्जा देती है। रोज सुबह या रात को 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मानसिक शांति और खुशी लाता है। 14 आत्मचिंतन और सुधार। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम समय समय पर खुद को देखें और सोचें कि हम कहाँ गलत हैं। आत्मचिंतन हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने में मदद करता है। सुधार करने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। अगर हम रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करें तो लंबे समय में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। 15 धैर्य और दृढ़ता। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। कई बार हमें सालों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर फल मिलता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। धैर्य और दृढ़ता दोनों सफलता की रीढ़ हैं। 16 सपनों को हकीकत में बदलना। सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उन्हें कार्य योजना, एक्शन प्लान में बदलते हैं। सपनों को लिखें और उनके लिए समय सीमा तय करें। छोटे छोटे कदम बनाकर आगे बढ़े। सपनों को केवल कल्पना में रखने से कुछ नहीं होता, उनके लिए लगातार काम करना पड़ता है। आत्मप्रेरणा का महत्व।
बहुत से लोग यह इंतजार करते रहते हैं कि कोई उन्हें प्रेरित करेगा, लेकिन असली ताकत है स्वयं को प्रेरित करना। बाहरी प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन आंतरिक प्रेरणा स्थायी होती है। आत्म प्रेरणा का स्रोत है हमारे लक्ष्य, हमारे सपने और वह भविष्य जिसे हम बनाना चाहते हैं। रोज सुबह उठते ही खुद से कहें, आज मैं बेहतर बनूंगा, कल से अधिक। 18 मानसिक स्वास्थ्य और सफलता। सफलता केवल पैसों या उपलब्धियों का नाम नहीं है, बल्कि इसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। तनाव को नियंत्रित करना सीखें। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांसें, ब्रीदिंग मानसिक शांति लाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकता है। 19 शारीरिक स्वास्थ्य की भूमिका। शरीर हमारी आत्मा का घर है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन भी कमजोर हो जाता है। रोज व्यायाम करें। यह अनुशासन और ऊर्जा दोनों बढ़ाता है। संतुलित आहार लें। जो भोजन हम खाते हैं वही हमारी ऊर्जा और सोच को प्रभावित करता है। नींद पूरी लें। थका हुआ मन कभी बड़ी सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकता। 20 वित्तीय प्रबंधन। सफलता में आर्थिक स्थिरता का बड़ा योगदान होता है। जो कमाएं उसमें से बचत करें। अनावश्यक खर्चों से बचें। निवेश करना सीखें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। वित्तीय अनुशासन से ही दीर्घकालीन सपने पूरे हो सकते हैं। 21 आलोचना का सामना। आलोचना जीवन का हिस्सा है। नकारात्मक आलोचना को नजरअंदाज करें। सकारात्मक आलोचना को सुधार का अवसर मानें। आलोचना को दिल पर लेने के बजाय उसे दिमाग से समझें और उसका सही उपयोग करें। 22 आत्मसम्मान और सीमाएं। जीवन में दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को कभी न खोएं। अपनी सीमाएं तय करें। ना कहना सीखें। आत्मसम्मान से समझौता करके पाई गई सफलता भी अधूरी होती है। 23 नवाचार और रचनात्मकता। तेजी से बदलती दुनिया में केवल वही टिकते हैं जो नए विचार लाते हैं। रचनात्मकता का मतलब है नई दृष्टि से सोचना, समस्याओं को अवसर की तरह देखना। नए प्रयोग करने से मत डरें। कई बार असफल प्रयोग ही सबसे बड़ा सबक बनते हैं। 24 योगदान और सेवा। सफलता केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। असली संतोष तब मिलता है जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें। अपनी सफलता का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाएं। सेवा से मिलने वाली संतुष्टि किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। 25 संतुलन बनाए रखना। सफलता और जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। केवल काम ही सब कुछ नहीं है। परिवार, दोस्त और व्यक्तिगत शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन ही खुशहाल जीवन है। अगर संतुलन खो देंगे तो सफलता भी बोझ जैसी लगेगी। 26 लक्ष्य की यात्रा का आनंद। सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने से यात्रा का आनंद खो जाता है। हर दिन की प्रगति को एंजॉय करें। छोटे छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाएं। मंजिल तक पहुंचने से पहले भी जीवन खूबसूरत हो सकता है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही जीवन की कठिनाइयों से पार पा सकता है। 19 शारीरिक स्वास्थ्य की भूमिका। शरीर हमारी आत्मा का घर है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो मन भी कमजोर हो जाता है। रोज व्यायाम करें। यह अनुशासन और ऊर्जा दोनों बढ़ाता है। संतुलित आहार लें। जो भोजन हम खाते हैं वही हमारी ऊर्जा और सोच को प्रभावित करता है। नींद पूरी लें। थका हुआ मन कभी बड़ी सफलता की कल्पना भी नहीं कर सकता। 20 वित्तीय प्रबंधन।
सफलता में आर्थिक स्थिरता का बड़ा योगदान होता है। जो कमाएं उसमें से बचत करें, अनावश्यक खर्चों से बचें, निवेश करना सीखें ताकि पैसा आपके लिए काम करे। वित्तीय अनुशासन से ही दीर्घकालीन सपने पूरे हो सकते हैं। 21 आलोचना का सामना। आलोचना जीवन का हिस्सा है। नकारात्मक आलोचना को नजरअंदाज करें। सकारात्मक आलोचना को सुधार का अवसर मानें। आलोचना को दिल पर लेने के बजाय उसे दिमाग से समझें और उसका सही उपयोग करें। 22 आत्मसम्मान और सीमाएं। जीवन में दूसरों को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को कभी न खोएं। अपनी सीमाएं तय करें, ना कहना सीखें। आत्मसम्मान से समझौता करके पाई गई सफलता भी अधूरी होती है। 23 नवाचार और रचनात्मकता। तेजी से बदलती दुनिया में केवल वही टिकते हैं जो नए विचार लाते हैं। रचनात्मकता का मतलब है नई दृष्टि से सोचना, समस्याओं को अवसर की तरह देखना। नए प्रयोग करने से मत डरें। कई बार असफल प्रयोग ही सबसे बड़ा सबक बनते हैं। 24 योगदान और सेवा। सफलता केवल अपने लिए नहीं होनी चाहिए। असली संतोष तब मिलता है जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं। जरूरतमंदों की मदद करें। अपनी सफलता का एक हिस्सा दूसरों की भलाई में लगाएं। सेवा से मिलने वाली संतुष्टि किसी भी पुरस्कार से बड़ी होती है। 25 संतुलन बनाए रखना। सफलता और जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। केवल काम ही सब कुछ नहीं है। परिवार, दोस्त और व्यक्तिगत शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। संतुलित जीवन ही खुशहाल जीवन है। अगर संतुलन खो देंगे तो सफलता भी बोझ जैसी लगेगी। 26 लक्ष्य की यात्रा का आनंद। सिर्फ मंजिल पर ध्यान देने से यात्रा का आनंद खो जाता है। हर दिन की प्रगति को एंजॉय करें। छोटे छोटे उपलब्धियों का जश्न मनाएं। मंजिल तक पहुंचने से पहले भी जीवन खूबसूरत हो सकता है। असली सफलता की परिभाषा। कई लोग सफलता को केवल धन, शोहरत और पद से जोड़ते हैं, लेकिन असली सफलता इनसे कहीं अधिक गहरी होती है। असली सफलता है संतोष, शांति और आत्मसम्मान। अगर आपके पास पैसा है लेकिन मन में चैन नहीं, तो यह अधूरी सफलता है। सफलता वही है जहां दिल भी खुश हो और दिमाग भी संतुष्ट। 28 रिश्तों की अहमियत। जीवन की यात्रा अकेले नहीं चलती। हमारे रिश्ते हमें मजबूती देते हैं। परिवार और दोस्तों का साथ कठिन समय में सहारा बनता है। रिश्तों को समय और प्यार की जरूरत होती है। सच्चे रिश्ते हमें भावनात्मक संतुलन देते हैं, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी है। 29 निर्णय लेने की कला। सफल लोग निर्णय जल्दी और सोच समझकर लेते हैं। निर्णय लेने से पहले तथ्यों को समझें। डर और भ्रम से बचें। एक बार निर्णय ले लिया तो उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। 30 समय समय पर बदलाव स्वीकार करना। दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलना होगा। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। बदलाव नए अवसर लाता है। जो लोग समय के साथ नहीं बदलते, वे पीछे छूट जाते हैं। 31 प्रतिस्पर्धा और सहयोग। जीवन में प्रतिस्पर्धा जरूरी है क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन केवल प्रतिस्पर्धा से नहीं, बल्कि सहयोग, कोलैबोरेशन से भी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। टीम वर्क से बड़े बड़े लक्ष्य पूरे होते हैं। दूसरों की मदद करके हम अपने लिए भी रास्ते खोलते हैं। 32 दृढ़ निश्चय और समर्पण। सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन चाहिए। जब तक मन पूरी तरह समर्पित न हो,
कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं होता। आधे मन से किया गया प्रयास कभी पूरी सफलता नहीं लाता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों के बावजूद अडिग रहते हैं। 33 असफलताओं को अवसर बनाना। हर असफलता में एक बीज छिपा होता है, अवसर का बीज। जब योजना असफल हो तो उसे दोबारा नए तरीके से आजमाएं। असफलताओं को लिखकर उनसे सीखें। सफलता की कहानियों के पीछे अक्सर अनगिनत असफल प्रयास छिपे होते हैं। जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हम केवल पैसों और पद के लिए जी रहे हैं तो जिंदगी अधूरी लगेगी। जीवन का कोई गहरा उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। उद्देश्य वही होना चाहिए जो समाज और खुद दोनों के लिए सार्थक हो। 35 प्रेरणा के स्रोत ढूंढना। कभी कभी हम थक जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने लिए प्रेरणा के स्रोत ढूंढने चाहिए। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़े, प्रेरक भाषण सुने, अपने जीवन की पिछली सफलताओं को याद करें। प्रकृति और ध्यान से भी प्रेरणा मिलती है। 36 छोटी जीतों का महत्व। सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। हर दिन का सुधार एक छोटी जीत है। इन छोटी जीतों को मनाकर हम बड़े लक्ष्य की ओर उत्साहित रहते हैं। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। आत्मनियंत्रण की कला। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनियंत्रण। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है गुस्से, लालच और आलस्य पर काबू। जब हम तुरंत मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देते हैं, तभी असली सफलता मिलती है। 38 आलोचना से सीखना। जिन्हें लोग आलोचना से डराते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। आलोचना में भी सीख छिपी होती है। हमें सोचना चाहिए, क्या इसमें कुछ सच है? अगर हाँ तो मैं इसे सुधार सकता हूँ। आलोचना को नकारात्मक भावना से नहीं बल्कि सुधार के अवसर की तरह लें। 39 आत्मजागरूकता। हम कौन हैं, हमारी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, यह जानना जरूरी है। आत्मजागरूक व्यक्ति सही निर्णय लेता है। वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी राह पर चलता है। अपनी पहचान को समझकर ही हम अपनी असली क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हम केवल पैसों और पद के लिए जी रहे हैं तो जिंदगी अधूरी लगेगी। जीवन का कोई गहरा उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। उद्देश्य वही होना चाहिए जो समाज और खुद दोनों के लिए सार्थक हो। प्रेरणा के स्रोत ढूंढना। कभी कभी हम थक जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे समय में हमें अपने लिए प्रेरणा के स्रोत ढूंढने चाहिए। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़े, प्रेरक भाषण सुने, अपने जीवन की पिछली सफलताओं को याद करें। प्रकृति और ध्यान से भी प्रेरणा मिलती है। 36 छोटी जीतों का महत्व। सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों से मिलती है। हर दिन का सुधार एक छोटी जीत है। इन छोटी जीतों को मनाकर हम बड़े लक्ष्य की ओर उत्साहित रहते हैं। छोटी सफलताएं आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। आत्मनियंत्रण की कला। मनुष्य के भीतर सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनियंत्रण। अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है गुस्से, लालच और आलस्य पर काबू। जब हम तुरंत मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर दीर्घकालिक लाभ पर ध्यान देते हैं, तभी असली सफलता मिलती है।
38 आलोचना से सीखना। जिन्हें लोग आलोचना से डराते हैं वे आगे नहीं बढ़ पाते। आलोचना में भी सीख छिपी होती है। हमें सोचना चाहिए, क्या इसमें कुछ सच है? अगर हाँ, तो मैं इसे सुधार सकता हूँ। आलोचना को नकारात्मक भावना से नहीं बल्कि सुधार के अवसर की तरह लें। 39 आत्मजागरूकता। हम कौन हैं, हमारी ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, यह जानना जरूरी है। आत्मजागरूक व्यक्ति सही निर्णय लेता है। वह दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी राह पर चलता है। अपनी पहचान को समझकर ही हम अपनी असली क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। 40 जोखिम उठाने का साहस। बिना जोखिम उठाए कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता। सुरक्षित खेलना आसान है, लेकिन यह हमें सीमित रखता है। सोच समझकर जोखिम उठाना हमें नए अवसर दिलाता है। जो लोग डर के कारण कोशिश ही नहीं करते, वे पहले ही हार जाते हैं। लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। जीवन में बहुत सारे आकर्षण और ध्यान भटकाने वाले साधन होते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, बेकार की बहसें, ये सब हमें लक्ष्य से दूर कर देते हैं। सफल लोग अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान बंटने से बचने के लिए ना कहना सीखना चाहिए। 42 सकारात्मक वातावरण बनाना। हमारा वातावरण हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगर हम अव्यवस्थित जगह पर रहते हैं तो मन भी अव्यवस्थित हो जाता है। साफ सुथरा और प्रेरणादायक माहौल हमें उत्साह देता है। कमरे में किताबें, मोटिवेशनल कोट्स या विजन बोर्ड रखना लाभकारी होता है। 43 नेतृत्व क्षमता। सफलता का एक हिस्सा है दूसरों को प्रेरित करना और नेतृत्व करना। अच्छा नेता वही है जो केवल आदेश नहीं देता बल्कि खुद उदाहरण बनता है। नेतृत्व का मतलब है टीम की भलाई, सहयोग और साझा जीत। नेतृत्व से हम न केवल खुद सफल होते हैं बल्कि दूसरों को भी सफलता की ओर ले जाते हैं। 44 निरंतर प्रगति का दृष्टिकोण। सफल लोग परफेक्शन, सिद्धता नहीं बल्कि प्रगति, प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं। हर दिन 1% सुधार भी लंबे समय में बड़ा फर्क लाता है। अगर हम लगातार सीखते और बढ़ते रहें तो जीवन अपने आप बदल जाता है। आज मैं कल से बेहतर हूँ, यही सोचना चाहिए। 45 प्रेरणादायक उदाहरण। इतिहास भरा हुआ है उन लोगों से जिन्होंने असंभव को संभव किया। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद बल्ब बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम ने कठिन परिस्थितियों में भी सपने देखे और उन्हें पूरा किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी दिलाई। इन उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि असफलताएं रास्ता नहीं रोकती बल्कि रास्ता दिखाती हैं। 46 संतुलित दृष्टिकोण। सफलता के साथ विनम्रता होना जरूरी है। घमंड हमें गिरा देता है। नम्रता हमें और अवसर दिलाती है। संतुलन यह है कि सफलता का आनंद लें लेकिन दूसरों को भी साथ लेकर चलें।